पूजा प्लास्टिक, कंटेनर, मसाला बॉक्स, ट्रे, जग और स्ट्रेनर। स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित, टिकाऊ क्वालिटी के साथ पूजा प्लास्टिक आपके किचन का परफेक्ट पार्टनर। उत्सव और उल्लास का माहौल है, लेकिन इसी बीच आज एक हादसे ने देश को दहला दिया। वंदे भारत की शुरुआत उसी अहम खबर के साथ। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम स्थित वेंकटेश्वर मंदिर में भगदड़ में 10 लोगों की जान गई, जिसमें महिलाएं बच्चे दोनों शामिल थे। इस खबर को सबसे पहले दिखाने के पीछे एक बड़ा सवाल छिपा है। सवाल यह है कि क्या हम और आप अपने देश में घटने वाली भगदड़ जैसी घटनाओं से कभी कोई सबक लेते हैं? एक रिपोर्ट देख लीजिए। चारों तरफ मची अफरा तफरी। चीख पुकार मचाते लोग। जान बचाने की जद्दोजहद। और अपनों को खोने का गम। दिल दहला देने वाली ये तस्वीर आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम स्थित काशी बुग्गा वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर की है, जहां शनिवार को एकादशी के चलते भारी भीड़ उमड़ी और ये भीड़ बेकाबू हो गई। भगदड़ में दबकर कई महिलाओं की जान गई। मंदिर आने जाने के लिए केवल एक रास्ता है, जो भीड़ के चलते जाम हो गया। लोगों के बीच धक्का मुक्की शुरू हुई और सीढ़ियों की रेलिंग टूट गई, और इसके चलते श्रद्धालु एक के ऊपर एक आ गिरे और दबकर कईयों की जान गई। कई महिलाएं इसमें गंभीर तौर पर घायल और बेहोश भी हुई। मौके पर ही उन्हें सीपीआर दिया गया। आनन फानन में एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने इस घटना पर गहरा दुख जताया। उन्होंने एक्स पोस्ट कर लिखा, वेंकटेश्वर मंदिर में भगदड़ की घटना से हड़कंप मच गया। हादसे में श्रद्धालुओं की मौत अत्यंत हृदय विदारक है। मैंने अधिकारियों को घायलों को शीघ्र और उचित उपचार प्रदान करने का निर्देश दिया है। वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर पहली मंजिल पर है, जहां तक पहुंचने के लिए कुल 20 सीढ़ियां हैं। मंदिर में हर सप्ताह तकरीबन 1500 से 2000 श्रद्धालु दर्शनों के लिए पहुंचते हैं। इस बार शनिवार को एकादशी पड़ने की वजह से 25,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे। आंध्र प्रदेश का श्रीकाकुलम वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर बेहद प्रसिद्ध और अति प्राचीन है, जिसे 11वीं से 12वीं शताब्दी के बीच बनाया गया। ये मंदिर 13 एकड़ में फैला है। इसे उत्तरा तिरुपति यानी उत्तर का तिरुपति भी कहते हैं। यहाँ भगवान वेंकटेश्वर यानी विष्णु जी की पूजा होती है। स्थानीय लोग श्रीनिवास, बालाजी और गोविंदा के नाम से इनका पूजन करते हैं। इस मंदिर के निर्माण में पारंपरिक दक्षिण भारतीय वास्तुकला का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ प्रवेश और निकास का एक ही द्वार है। हादसे के समय मंदिर परिसर निर्माणाधीन था। भगदड़ में श्रद्धालुओं की मौत अत्यंत दुखद है। भारत जैसे विशाल आबादी वाले देश में भीड़ प्रबंधन सदैव चुनौतीपूर्ण रहा है, और इसके लिए कुछ नियम तय किए जाने बेहद जरूरी है, और उन नियमों का पालन कराना ये जनता और प्रशासन दोनों के लिए बेहद आवश्यक है। जरूरत है वक्त वक्त पर जागरूकता अभियान चलाने की, ताकि ऐसे हादसों से बचा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। अब इसमें दुख की बात यह है कि हादसों पर किसी का कंट्रोल नहीं, लेकिन इस तरह के हादसे पहली बार नहीं। मंदिरों में ही भगदड़ की ये पहली घटना नहीं है। अगर केवल इस साल के आप आंकड़े और घटनाएं देखें तो 3 ऐसी घटनाएं जो अभी अभी हुई हैं, उनका सबक याद कीजिए। अगर उनका सबक याद होता तो शायद कुछ जानें इस बार बचाई जा सकती। आपको दिखाते हैं 3 तस्वीर। पहली तस्वीर, हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में 27 जुलाई को भगदड़ हुई। 8 लोगों की मौत हो गई, 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए। ये मंदिर पहाड़ के ऊपर बना है। वहां पहुंचने के लिए 800 सीढ़ियां चढ़नी होती है। हुआ वही जो आज भी हुआ। एक के ऊपर एक चढ़ते लोग, बढ़ते लोग, और भगदड़ में एक दूसरे को दबाकर एक दूसरे के शरीर पर से निकल गए। कईयों की मौत हुई।
दूसरी तस्वीर गोवा के शिरगांव में 2 मई की। श्री लहराई यात्रा के दौरान भगदड़ में 7 लोगों की मौत हो गई, 50 से ज्यादा घायल। कहानी फिर वही भगदड़, वही मिसमैनेजमेंट। तीसरी तस्वीर आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर में 10 जनवरी देर रात 9:30 बजे टिकट काउंटर के पास भगदड़ मची। एक महिला समेत 6 लोगों की जान चली गई, 40 लोग इसकी चपेट में आकर घायल। अब ये बात समझने की है, इन तीनों तस्वीरों में एक बात कॉमन है, आम लोग थे, चंद पुलिस वाले थे। संख्या कभी इतनी नहीं हो सकती कि एक पर एक व्यक्ति को देखा जाए या संभाला जाए। ऐसी स्थिति में लोगों को अपने विवेक और धैर्य दोनों का इस्तेमाल करना होता है। लेकिन यहाँ व्यवस्थापक भी पूरी तरह पाक साफ नहीं है, पर प्रशासन, प्रबंधन और पुलिस के साथ क्या आपकी हमारी जिम्मेदारी नहीं है सबक लेने की, क्योंकि जान इसमें श्रद्धालुओं के तौर पर आपके हमारे परिजनों की ही गई।